भक्ति पूजन आरती चैनल, देश का जाना माना चैनल भक्ति पूजन आरती। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फंटर रोहतास सिंह योगी। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के पवित्र भूमि पर और मैं इस समय मौजूद हूं। ये जमुना का घाट कह सकते हैं क्योंकि ये बंदा है और यहाँ से शुरू होता है। अब मैं पीछे अगर आप देखेंगे तो ये दिल्ली है और यहाँ से शुरू होती है हरियाणा। और अब हरियाणा के अंदर चुनाव चल रहे हैं तो अब चलते हैं हरियाणा के अंदर। और ये है हमारा सबसे पहले जो है स्वागत कर रहा है सम्राट पृथ्वीराज चौहान गेट। जी हाँ, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गेट है और यहाँ पर ये दहीसरा गांव है, पहला गांव। और अब हम यहाँ से चलेंगे, दहीसरा भी जाएंगे, खटखट भी जाएंगे और 2-3 गाँवों को जाकर देखेंगे कि क्या कुछ वहाँ पर आज तक की सरकारों ने किया है और क्या नहीं किया है। चलो लगे रहो सेवा में। कोई नहीं, क्या नाम आपका? मेरा नाम साक्षी है। साक्षी कहाँ से आए अभी? सर अभी मैं लाइब्रेरी से आई हूँ। कहाँ जाते हैं? सर यहाँ पे नरेला जाते हैं। नरेला हमारे पास पड़ता है ना, हमारे लोकल में आसपास कोई सुविधा नहीं है लाइब्रेरी वगैरह की। तो आज मेरे पापा तो जा नहीं पाए थे तो मैं अपने चाचा के साथ गई थी। तो फिर आने जाने में क्या कुछ? जी, आने जाने का तो कोई संसाधन है नहीं, अभी से क्या कभी से नहीं रहा है, पिछले काफ़ी वर्षों से। और मुझे नहीं, हमारे गांव की काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो उनको भी ये ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी असुविधाओं से जूझना पड़ता है और जी काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। तो यहाँ पे सुविधा नहीं है ऐसे आने जाने की कोई। तो स्कूल में गांव में स्कूल नहीं है? जी, गांव का स्कूल में मैं जब छोटी थी मेरे को लगा, मतलब मेरे भाई मेरे से बड़े थे, वो पढ़ने जाते थे, मैं भी सोचती थी मैं भी पढ़ूँ। तो फिर तब तक मतलब एज नहीं थी, तो मेरी दादी ऐसे ही गांव के सरकारी स्कूल में बात करके आई थी, तो वो मुझे लेके गई। तो फिर वहाँ पर जैसे मैं जाती थी, ना ही वहाँ पर अध्यापक आते थे, ना ही शिक्षा पर इतना कोई जोर दिया जाता था। तो फिर मैं अपने घर आई, मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ अपने जीवन में। तो मैंने उनको बताया कि यहाँ पर ना ही अध्यापक आते हैं, ना सही से पढ़ाया जाता है, कुछ भी नहीं होता है। फिर अब तो फिर उसके बाद जी मेरे घर वालों ने फिर मेरा एडमिशन प्राइवेट स्कूल में कराया। तो फिर मैं वहाँ जाती थी, वहाँ पढ़ती थी। फिर वहाँ भी सर, मतलब उस स्कूल में भी सर आर्ट्स एंड कॉमर्स थी। उसके बाद सर मैं साइंस से पढ़ना चाहती थी आगे, तो मैंने 11th और 12th में दिल्ली में एक स्कूल है SKV नंबर 1 करके, नरेला में सर, तो मैं वहाँ पे पढ़ाई के लिए जाती थी। तो सर मैं आभारी रहूँगी अपने पिताजी का और अपने भाइयों का कि उन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त दे के मेरे को पढ़ाया लिखाया और जो मेरी पढ़ने की इच्छा थी उसको पूरी कराई। तो सर वही लोग लेके जाते थे, कभी मेरे भाई लेके जाते थे, कभी पापा लेके जाते थे सर जी। और सर जिन लड़कियों के पास कोई साधन नहीं है या उनकी फैमिली वालों के पास कोई इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग जॉब भी करते हैं, या तो उन लड़कियों की तो इच्छा है सर ऐसे ही दबके रह जाती है, या फिर वो बेचारी पैदल जाती है, पैदल आती है। काफ़ी ज़्यादा ये असुविधाएँ हैं हमारे यहाँ पर परिवहनों को लेके, लेकिन कुछ करते नहीं है। कोई भी आ जाते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं सर। मिल जाती है तो सर गांव में आगे कोई ये नहीं देखता कि क्या असुविधा है गांव में लोगों को। सर पढ़ाइयों का नारा दे देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर सर बेटियां पढ़ेंगी तो तभी ना जब गांव में कोई परिवहन होगा, कोई सुविधा होगी। तो अब सपना क्या आपका? सर मेरा सपना है कि मैं एक शिक्षिका बनूं और अपने जो जैसी असुविधाएं हमें हुई है आगे चल के और बच्चों को ना हो, जैसे उन लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, हम अपना पूरा कर्तव्य निभाएंगे कि लोगों को, जो बच्चे आते हैं जिनके माता पिता हमें आगे चल के भरोसा करेंगे कि हाँ बच्चे जाएंगे स्कूल में कुछ अच्छा सीखेंगे, अपने जीवन में अच्छा करेंगे, तो सर हम उसमें अपना पूरा योगदान देंगे। नमस्कार दोस्तों और सब भाइयों ने राम राम, जितने भाई बहन हैं सारे राम राम, और हमारे जो चैनल को देख रहे हैं हम सभी को भी राम राम, सभी दर्शकों को राम राम। और आज हम मौजूद हैं राय हलके के खटखट गांव में, और जब इस गांव में हम पहुंचे हैं तो आसपास से जब रास्ते देखते हुए हम आए हैं तो लगता नहीं है
कि जो इस क्षेत्र के अंदर जो विधायक हैं, जो पहले रह चुके हैं मौजूदा विधायक, उन लोगों ने कुछ काम कराए या नहीं कराए, वो सब चीज़ें कराई या नहीं कराई, वो तो सिर्फ क्षेत्र की जनता ही बताएगी, गांव की जनता ही बताएगी कि यहाँ पर वो सब डेवलप हुआ या नहीं हुआ, कुछ इस तरह की चीज़ें आई नहीं आई। और उसके साथ साथ में शिक्षा पर भी बातें करेंगे, और जो सड़कों पर जो लाइटें नहीं, जो अंधेरे रास्ते हैं उससे कितना खतरा होता है, टूटे फूटे रास्तों से कितना जो है परेशानियाँ हैं, गांव में साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है, हम उन सब मुद्दों पर बात करेंगे। क्योंकि इस समय विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा चुनाव के अंदर ये सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होती है कि हम अपने जो मौजूदा विधायक हैं उसने क्या कुछ किया है, और उसके साथ साथ में फिर हम जो आने वाला विधायक होगा हमारा, हम उससे क्या कुछ चाहेंगे, उसका क्या चरित्र है और कैसा नेचर है और कैसा सिग्नेचर है, वो सब चीज़ें हमें जान लेना ज़रूरी है। तो हम इसी चीज़ के लिए लेकर आए हैं। हम इस समय मौजूद हैं खटखड़ के गांव में, और एक खटखड़ के गांव में मेरे साथ में गांव के सभी तकरीबन उम्र के जितने भी उम्र दराज सभी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। तो यहाँ सभी मौजूद हैं, और थोड़ी सी कमी है महिलाओं की। मैं कोशिश करूँगा कि महिलाओं को भी अगर बुलाया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अभी चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक मिनट स्टॉप करना। क्या नाम बताइए? मेरा नाम बतेरी। बतेरी? हाँ कौन जी। से गांव की हो? खटखट में ब्याह रखी हूँ जी। खटखड़ में रखी हो। यहाँ जो है काम कुम हुए नहीं हुए कुछ? यार तो जी कोई काम नहीं होता, कोई सुविधा नहीं। बालक प्राइवेट नौकरी करा, जाड़े तो छूट जा, जाड़े तो छूट जा, किते होता खा ले, ना तो अपना बैठे रहे। बीमार हो जा, किते रिक्शा मिलती ना, कुछ मिलती ना, हर थक कर बैठ जावे। इस मोदी की कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। एक राशन देवे, वो राशन भी महीने में कति आखिरी में जाकर देवे है, जब कति भूखे मर ले जब। और हम कति गरीब है, हमारा कुछ नहीं। एक के बुझ जब आई तू, मैं तो करड़ी बीमार हूँ, और लक्ष्मी वाली पता बॉर्डर पता नरेले तो जाकर दवाई लिया, कोई साधन नहीं, हार थक कर बैठ जाऊँ। कोई नु बुझे कि जागी भाई दवाई लेने जाऊँ, हार थक कर बैठी, पता तू की कब है। कोई सवारी में लगी तो जाऊँगी ना, अपने घर रो पीट कर उल्टी चली जाऊँगी। साधन मिलता, बस चल रही ना, कोई कुछ हो रहा ना, बीमार हो जा है, गाड़ी करें कभी गाड़ी भी ना मिलती टाइम पे। हाँ, बहुआ के बालक हुए हैं, जब भी मुश्किल आते गाड़ी कहीं मिल रही है, कभी दुखी हो रहे हैं, परेशानी हो रही, ना कोई अस्पताल ना कोई स्कूल ना कुछ भी नहीं है इस गांव में, कोई सुविधा नहीं। गीता। गीता? हाँ जी। कितने साल हो गाँव में आए? गाँव में आए तो जी 32 साल हो गए। 32 साल में क्या कुछ बदलाव? 32 साल में कुछ भी बदलाव न देखे हमने तो जी। हम तो इस सरकार तो इतने तंग हो गए हैं जी, अगर हम बदलना चाहें ही सरकार ने। क्यों ना कोई बस का साधन, ना कोई स्कूल, ना बच्चों के लिए कोई भी वो, ना खेत में है, इतना लंबा रास्ता है, उसमें कच्चे में जाते हैं, खड़े होते हैं, उसमें कहीं रिपटते हैं, कहीं गिरते हैं। तो पियर वाले भी तो आते होंगे? पियर वाले आते हैं, वे बेचारे बॉर्डर से ही जयराम जी की करके चले जाते हैं। बॉर्डर पे से? हाँ जी। इतनी दूर पे? हाँ रास्ता ही नहीं है तो फिर हम कैसे गाड़ी वाला कौन आवे है? गाड़ियों किसी के पास आ जाना कौन आवे है? अच्छा। और ऐसे हम तो गाँव में बिल्कुल फिर कोथड़ी आई नहीं? ना कोई ना आता, दिल्ली के आदमी यहाँ कोई नहीं आता। अच्छा। बस कोई साधन ही नहीं आने का, बस जहाँ दुखी सुखी हो गया सामने में कोथड़ी नहीं आई ना। पैसे की घर से बैठे बैठे पैसे कर देते हैं कि अपनी कोथड़ी, ये कहते हैं कि तुम्हारे गांव में रास्ता नहीं है। हाँ। और हम नहीं आते, अपने पैसे ले लो, फोन में से निकाल कर अपना कुछ मंगा लेना। अच्छा। हाँ, नहीं अपने पैसे। सुदेश, हाँ जी। क्या कुछ मेन समस्याएं हैं? बच्चे पढ़ाई लिखाई भी है, बेटियां पढ़ाई का भी? बेटियां तो पढ़ाई पर बाहर जाना पड़ा है जी, रास्ता तो है ही नहीं, ना स्कूल है गाँव में। स्कूल नहीं है? नहीं जी। और तो विधायक को बोला नहीं पहले? तो बोला था। रास्ते तो है ही नहीं, किसी काम के भी, ना सवारी चलती ना कुछ। बस भी नहीं आती कभी? नहीं आती, बस का तो कुछ हो ही है। ताई के नाम है? माया। माया? ये बच रही है काया? अब के काया बच गई, बेटे परेशान हो गए, कोई सवारी है ना, कहाँ से दबावा, कहाँ से ले आए, परेशान हो रहे, बहुत दुखी हो रहे, क्या कर। क्यों अस्पताल ना बनाया? अस्पताल यहाँ तो है ही ना, और है ना, और दवाई लेने की जाओ वो उधर जाने पड़े बॉर्डर से, नरेला जाओ। अच्छा। और एक आधा सा डॉक्टर यहाँ है लक्ष्मी वाली पे, और क्या है, कोई साधन है? कोई साधन ना, बूढ़े बड़ों को तो कोई साधन नहीं ना।
अच्छा, हाँ बूढ़े बूढ़ों के लिए कोई नहीं है। के साधन है, जब सवारी है ना और मोटरसाइकिल वाले कोई बैठाते ना, जो बेचारे जावे हूँ जैसे दुखी सुखी होके 3,000 मिले में किराए में लगा दें पेंशन के। हाँ अच्छा, उससे के खर्च नहीं है, सवारी की परेशानी है और अस्पताल होना चाहिए यहाँ। अस्पताल होना चाहिए कि बीमार रहने लगी। अब बीमार तो सभी रहे हैं, पता नहीं किसको किस टाइम बीमारी बन वो जाए। विधायक गाँव है जो उससे कहते नहीं तुम, ये वोट मांगेंगे, वोट वाले से कहते नहीं तुम। वोट वालों से फिर ऐसी इतनी बात तो नहीं हुई। ना होती, अब बात सुनते नहीं है। कोई बात नहीं। तरफ नहीं देखना, उधर नहीं देखना। चलो हमारे गांव में कोई भी सुविधा नहीं है और तो चल रहे हैं। हमारे गांव में कोई भी सुविधा नहीं है, ना ही यहाँ बस चलती ना ही यहाँ कुछ चलता, और हम नरेला भी जाते हैं तो कोई भी व्हीकल नहीं मिलता, और हमारी पढ़ाई कैसे होगी फिर, और हम पैदल जाते हैं, पापा भी बहुत परेशान होते हैं। तो इस बार पापा ने सोचा कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराए, लेकिन उसकी फ़ीस ज़्यादा थी, तो मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं आए जो हमें पढ़ाए। तो अब हमारे सपने कैसे पूरे होंगे, ना ही यहाँ कोई। फसल अच्छी थी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, फसल खराब कर दी, बिजली के बिल इतने महंगे, और ये देखो आप बाट, ये खल बीज, ये जो भी चीज़ है खेतों की, ये सब चीज़ में महंगाई कर दी, लेकिन फसल में कोई वो बढ़ोतरी नहीं। फसल जी बिल्कुल डाउन कर रखी है। पढ़ाई इतनी महंगी है बच्चों की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजू है जी। मंजू, तो आप तो बड़े खुश नजर आ रहे हो, लगता है खुश कि आपको खुश तो कोन्या जी, सरकार ने कति भी खुश कोन्या जी। 2 बालक है, क्यों कर पढ़ा भी दिए। खुश क्यों नहीं है फिर? नहीं जी, फिर बालक पढ़ा दे, खुशी नहीं है। क्यों कर पढ़ा भी दिए जी, ऊपर सिर्फ आदमी भी नहीं जी, और फिर दोनों बालक पढ़ा लिखा दिए, नौकरी ना और ना, 10-10, 12-12 हज़ार की रुपया में के गुजारा हुआ। एक बात बताओ जी, हैं, और इतने बालक हमारे गांव में, इतने बालक हैं, किसी ने नौकरी कोई ना सरकारी। मोदी जी ने कहा पकौड़े बेच लो, क्या दिक्कत है? पकौड़ी बेच ले, पकौड़े तक के गुजारा होगा, पकौड़े तक भी गुजारा ना हुआ, खाए तो हो जाएगा ना कोई ना हुआ, कति ना हुआ। हमने ये दुख है, दोनों बालक के 10-10, 12-12 हज़ार में के गुजारे हो रही हैं, इतने पढ़ कर बेकार हो रहे हैं। ना नौकरी देनी चाहिए, शिक्षा का इतना भाव है। हम तो नुका है गांव में तरक्की भी हो, बालका ने नौकरी भी लगवावे, सारे काम करवावे, कुछ भी ना पकोड़े तले तो हम अपने बच्चों पे पैसे खर्च क्यों करेंगे पढ़ाने के लिए? हम पकोड़े इनके खुलवा देंगे सारे गांव में। हिसाब नहीं रखना, पढ़ना जरूरी नहीं है। नहीं, थोड़ा पढ़ा देंगे ना, जितने गांव में 5वीं 7वीं है, हम आगे तक अपने बच्चे इनको क्यों ले जाएंगे? बंदर की बहुत दिक्कत है, इतने बंदर हैं, परेशान करते हैं सबको। मोहनलाल बड़ोली उन्होंने बोला बंदर पकड़ लेंगे, आज तक नहीं पकड़े। बस के बारे में बोलते हैं, हेलो देखो बस आ रही है, कभी रमेश कौशिक कहता है, कभी वो कहता है, आज तक तो बस चली नहीं। 27 साल हो गए जब स्कूल में आए, मैंने बोला था बस चलवाओ, बंदर पकड़वाओ, उन्होंने बस हेलो अब आ रही है, बस चलती हुई सोनीपत से खटखट को जा रही है, हमें तो वो दिखती नहीं, कहाँ जा रही है? क्या सरकार है? वो कुछ सरकार है? इससे अच्छे तो हम अपने घर में हैं। हाँ, हम नहीं चाहते। सभी को मेरा आदेश, मैं संगीता राजकुमार हमारे गांव में पढ़ना चाहती है, लेकिन वो कैसे पढ़े, ना ही कुछ सुविधाएं है, और कॉलेज जाने वाली लड़कियां वो नेताओं से पूछ रही हूँ, और डॉक्टर हमारी बुआ कॉलेज जाती है दिल्ली, वो भी बहुत दुखी होके जाती है। सुबह उनके पापा को काम भी होता है, लेकिन वो पहले उनको छोड़ के आएंगे, फिर वो बस में जाएंगी। ये क्या मतलब है? एक बस हो जाए तो ऐसी कुछ दिक्कत ना आए, और कोई भी जाए, नरेला जाए, हॉस्पिटल जाए, डॉक्टर के जाए, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। सवारियाँ नहीं मिलती, 1-1 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। और मैं चाहती हूँ कि मैं ही डॉक्टर बनूँ, लेकिन मैं डॉक्टर कैसे बनूँ? मेरे पापा का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन मेरे पापा का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं डॉक्टर कैसे बनूं? मेरा नाम पता है, क्या नाम आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश जी, हाँ जी। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? मुझे जी कैंसर की दिक्कत है, और सरकार से कोई भी तो सहायता नहीं मिलती, और दवाई लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। दवाई लेने के लिए दूर जाना पड़ता है, ना बस होती है, अपना व्हीकल होता है, या तो चले जाते हैं, नहीं बैठे रहते हैं। ना मेरे पास कोई नौकरी है, एग्रीकल्चर वाले हैं हम, एग्रीकल्चर में फसल इतनी डाउन निकाल रखी है। हाँ जी, और इसकी फसल इतनी डाउन कर रखी है मोदी सरकार ने कि एग्रीकल्चर वाला करे तो करे क्या, कहाँ से खाए, कहाँ से पिए, बीमारी में कहाँ से लगाए, कोई सहायता कहीं से नहीं मिल रही है जी। बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसको बॉर्डर से छोड़ के आओ, बच्चों को वहाँ से लेके आओ, तो हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं, गांव में बस नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो खेती वाला करे तो करे, बच्चों को छोड़े या खेती करेगा पहले अपनी, क्या करेगा वो? बहुत मजबूरी फंसी हुई है जी। मेरा नाम शिक्षा है जी। शिक्षा? हाँ जी। और महंगाई बहुत। हाँ जी, इसी गाँव से हूँ मैं। कितने साल हो गए?
जी मेरी शादी को 27 साल हो गए हैं। 27 साल। हाँ जी, मैं फरीदाबाद से हूँ वैसे। अच्छा 27 साल फरीदाबाद तो जो है क्या नाम लंदन हो चुका है। हाँ जी, वहाँ से हूँ दिल्ली है मैं। तो एक तरह से। हाँ जी, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो किसान हैं। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि भाई बीजेपी है जो कांग्रेस के राज में फसल बिकती थी, उन्होंने कोई मतलब बढ़ोतरी नहीं करी है, उससे भी कम डाउन में फसल जाती है। बेटियां हैं? मेरे पास बेटी है और मेरी बेटी दिल्ली जाती है पढ़ने, और इतनी मुश्किल होती है कि ये छोड़ के आते हैं, लेके आते हैं 5-6 किलोमीटर डेली, और उसी टाइम खेती का भी टाइम निकल जाता है क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है बच्ची को छोड़ने के लिए। और भाई बच्चे को नहीं पढ़ाएं, आधे जो ये स्कूल के बच्चे हैं ये पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? स्पेशल उसके ऊपर एक आदमी छोड़ना पड़ता है बच्चे के पास। बच्चा लिफ्ट लेके कब तक जाएगा? बच्चा कोई सवारी नहीं है बच्चों के लिए। मेरे हस्बैंड उसको लेने जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है 5-5 घंटे वो जाम में भी फंस जाती है। यहाँ से हस्बैंड बैठे रहते हैं उसे लेने के लिए। मैं माँ हूँ, मैं भूखी रहती हूँ अपनी बच्ची के लिए जब तक घर में नहीं आ जाती है। तो पूछो नेताओं से कि क्या सुविधा है। ना तो गांव में स्कूल की सुविधा है, ना ही दवाई वगैरह किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। बच्चे इतने दिक्कत है, जो बेटी आगे बढ़ना चाहती है वो नहीं रहती हैं। भाई किसी को एक आदमी उनके ऊपर छोड़ना पड़ता है। हाँ जी, तो आप लोग भी समस्याओं से जूझते होंगे, बेटियां पढ़ने जाती हैं। हाँ बिल्कुल जाती है। अलीपुर पढ़ती है मेरी लड़की, रोज छोड़ के आते हैं, रोज लाते हैं। अब लड़के का रिश्ता आया था, बोलते हैं कोई सवारी नहीं, ऐसे गांव में कौन शादी करेगा। हम किसान हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं करा मोदी ने। अब की बार फिर धान गिर रखे हैं, कभी कुछ किसान तो परेशान नहीं है आप लोग? हाँ मोदी से परेशान है। बीजेपी सरकार से हाँ परेशानी है। बीजेपी किसानों को तो डाउन बीजेपी सरकार से परेशानी है, और विधायक जो एक बार आते हैं वादे करके वो दोबारा नहीं दिखाई देते हैं। तो उससे पहले इनमें भी मतलब इनकी सिफारिश से बच्चे नहीं लग पाए। अपने प्राइवेट में भी नहीं है? नहीं, प्राइवेट में भी कोई जगह नहीं है जी। कारण यही है जी, मतलब अगर किसी की सिफारिश है तो लग जाएंगे, तो लग जाएंगे, तो नहीं लगेगा। नहीं गरीब बच्चे के लिए कोई रोजगार नहीं है जी। और क्या नाम है? नरेश कुमार, कितनी उम्र होगी आपकी? 72 साल। 72 साल में आपने कितने विधायक देख लिए, और इस क्षेत्र के अंदर क्या कुछ से समस्याएं पहले थी जो हल हुई हैं और जो अभी बाकी खड़ी हुई हैं? 72 साल में जी चौधरी रिजक राम जी खड़े हुआ करते थे कांग्रेस से। जब जो था 2 बैलों की जोड़ी निशान हुआ करता, जब से मैं देख रहा हूँ। और अब तक जो है कांग्रेस के समय में काम हुए हैं। अब सबसे बड़ी समस्या जो है ना रोज़गार की है, और रोज़गार भी गवर्नमेंट जो हरियाणा हो, दिल्ली हो, कोई भी स्टेट हो, अधूरा दे रही है। रिकॉर्ड में 18,000 दिखाएंगे वेजेज तो 9,000 उनको मिलती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि गवर्नमेंट की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है। रिकॉर्ड में 18 दिखा करके ठेकेदार ये कहता है कि 3 दिन के अंदर 6,000 रुपये वापसी लाने हैं, आपको नहीं लाओगे तो नौकरी पे मत आना। सबसे बड़ी समस्या यही है, ये गवर्नमेंट की कमी है। मैंने 40 साल नौकरी की है, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हूँ मैं दिल्ली से। और जो है 40 साल मैं साइकिल पर डेली 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना साधन की आज तक कोई सुविधा नहीं हुई। बनने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद भी आज तक कोई मतलब कोई सुविधा नहीं है। 5 गांव ये ऐसे हैं कि बिल्कुल बेकार हैं। यहाँ तो रिश्तेदार भी आता नहीं है, कई बार तो वापसी चले जाते हैं बॉर्डर से। केड़े वाले तो पीछे देके चले जाए। हाँ जी, केड़े भी वापसी चले जाएंगे। मोहनलाल जी ने बहुत वादे किए, शुरू में ही आए, वादा करके गए, रास्ता नहीं बनवा सके। हमारे एक फसल होती है रास्ते की वजह से, ट्रैक्टर हमारे जा ही नहीं पाते, वो भी समय पर ना तो बूती है ना कटती है। बुरा हाल है। क्योंकि एजुकेशन है, यहाँ 8वीं तक का स्कूल है। अगर कोई दिल्ली पढ़ाता भी है तो पेपर लीक हो जाते हैं। और क्या नाम है, शिक्षा का इतना स्तर गिरा हुआ है कि मास्टरों को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। क्या नाम आपका? रामफल जी। रामफल जी, कितनी उम्र होली आपकी? मेरी 76 साल। 76 साल। 76 साल के बाद इब क्या चाह रहे हो आप? आप कुछ भी ना चाह रहे, कुछ नहीं चाह रहे? इब क्या चाह रहे? सरकार बदलना चाह रहे, लेकिन आगे अब बदलना चाह रहे हैं जी। आगे तो बच्चों का बदलना चाह रहे हो? बच्चों का भविष्य नहीं देखना।
बच्चे बच्चे तो बेकार हो गए सारे। नहीं तो यहाँ तो विधानसभा बदलनी है ना अपने, हैं? विधानसभा की बात हो रही है ना। हाँ, विधानसभा में वही विधायक चाहिए, उसी पार्टी का चाहिए कि दूसरी पार्टी का चाहिए? हम तो कांग्रेस की वोट देंगे जी। हाँ जी, कांग्रेस की वोट देंगे अपना के। अच्छा। बस। क्या नाम आपका? ऋषिपाल जी। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हैं जी, गांव की। गाँव के? खटखट की। क्या काम करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ जी। कहाँ पे? यहीं पे जहाँ गांव मिलते पे हैं, देहात गाँव में जहाँ में? भी मिलती जी। बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ जी, बच्चे ये पढ़ते हैं। कौन सी पढ़ते हैं? वे 12वीं जो कर ली उन्होंने। तो गांव में तो 12वीं का स्कूल नहीं है? नहीं बाहर ही करी है जी। तो फिर कैसे जाते हैं? सिंगू से साइकिल से जाते थे जी। अच्छा। हाँ जी। लड़कियाँ? लड़की की भी पढ़ाई जी, वे भी साइकिल से जाती थी। तो बस का कोई वो नहीं हुआ? नहीं बस की कोई सुविधा नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो आपने कभी मांग नहीं करी? बस मांग क्या जी, मांग तो बतेरी करी, अब क्या करे जब ऊपर से कोई हो ही नहीं रहा समाधान। समाधान ही नहीं है। जी। तो अब क्या चाहेंगे आप? अब यही चाहे जी कि बदलाव हो जा। बदलाव जी। हाँ जी, मेरा सुरेश कुमार नाम। सुरेश जी? हाँ जी। सुरेश जी, इस गांव में क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर सबसे ज़्यादा परेशानियां हैं? सबसे ज़्यादा तो समस्या यह है कि गांव में बहुत गंदगी हो रही है। अच्छा। ठीक है, और इस सरकार को हम बदलना चाहते हैं। 3 बार तो मैं गया विधायक के पास। ई ट्रेडिंग में है जो हमारा तरला गाँव पुराना है, उसमें छत नहीं आ रही ना, गाँव के लिए जोड़ है। हमारी भैंसें बहुत ख़राब हो चुकी है, ठीक है ना। और बेरोजगारी इतनी हो गई है बेहद। ये निजीकरण ऐसा आया, बच्चों का भविष्य खराब हो गया। कोई भी सुविधा नहीं है इस सरकार में। हम बदलना चाहते हैं सरकार को। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। क्या नाम आपका? जयप्रकाश शर्मा जी। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के जी, गांव खटखट से। खटखट के? हाँ जी। तो आप क्या कुछ काम करते हैं वैसे? जी बस अपना किसानी है जी। किसान का? हाँ जी। तो 2 एकड़। फसल पकने के बाद बाजार तक तो लेके जाना होता होगा? हाँ जी बिल्कुल जी। तो क्या साधन है, क्या रास्ते हैं? बाजार थे जी, ये जहाँ से फसल निकलती है जी, हमारा जी 2 किलोमीटर का रास्ता है जी। वहाँ से जी 2-2, 3-3 ट्रैक्टर लगाओ जी, ट्रैक्टर फंस जाते हैं जी। 3-3 फुट के खड्डे हैं जी। हाँ जी। पहले तो वहाँ से मुश्किल, अगर रास्ता सूख गया था उसके बाद निकाली जाएगी, चाहे फसल जी खेत में ही जड़ जाती है। अच्छा। हाँ जी। तो इसके बारे में आपने पहले जो मौजूदा पहले जी मौजूदा विधायक जी मोहनलाल बडोली को बनाया था जी। 1300 वोट में से 1200 वोट उसको पोल करी जी। 3 बार तो मैं गया, कोई वो नहीं हुआ। कोई वो नहीं जी। असल में तो इस बारे में गांव में आए नहीं जी। तो कृष्णा गहलावत आ रही है, हाँ जी। में जो है काम मैंने पहले भी करे, सड़कें बनवाई हैं ना जी, कृष्णा गहलावत जी ने एक रास्ता बनाया था जी, उधर जी गांव से दहीसरे की तरफ खाली। दोबारा क्या रही मैं? नहीं 4 रास्ते जी हमारे ऐसे के ऐसे पड़े हो रहे। अच्छा। बिल्कुल जी, 4 रास्ते। वो भी जी उधर जी गांव है उनका, कोई वो था जी MLA। काम नहीं हुआ? नहीं जी, सरकार में 2 जोड़ है हमारे गांव के। बिल्कुल ऐसी गंदगी है जी। 2-3 तो पिछले साल डेंगू से मरे जी, गरीब के। एक वाल्मीकि में लड़का मरा जी, आज उनकी भी दर की ठोकर खा रहे हैं बच्चे जी। हाँ जी, एक हरिजना में मरा जी डेंगू से जी। ठीक, ये क्या ना विधायक ही कहेंगे जी हम तो। जय भगवान आतिल जी, बहुत ही अच्छा इंसान है जी, गरीबों का मसीहा है जी, बहुत अच्छा मिलनसार आदमी। हमें उसको जी यहाँ से जिता के भेज दिया जी। चलो जी, वो तो आप लोगों का फैसला है, हाँ जी। हम तो जानने के लिए ना जी बिल्कुल जी। तो दोस्तों, अब हमारे खटखट की जो सभा थी वो संपूर्ण हो चुकी है, और यहाँ पर जो महिलाओं ने, जो बच्चियों ने यहाँ पर अपनी समस्याएं बताई हैं। इस गांव के अंदर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्वास्थ्य के कोई साधन नहीं है यहाँ पे। उसके साथ साथ में अभी एक महिला ने बताया कि यहाँ पे बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि यहाँ के जो विधायक सांसद हैं रहे हैं जो पहले, वो सब के सब जो है प्रचार करते हैं कि बसें आ रही हैं खटखट तक। तो बसें आ रही है खटखट तक, वो कहाँ पे आई है वो पता नहीं है उन लोगों को। प्रचार सुनते हैं और अखबारों में भी देखते हैं आप लोग शायद। तो वो उनका कहना है कि हमने सब चीज़ें देखी, लेकिन कहाँ चल रही हैं बसें, कहाँ वो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, कहाँ वो रास्ते हैं, हमें वो सब नज़र नहीं आता। अभी एक बच्ची ने बताया था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर बनूँ तो बनूँ कैसे। उसका सवाल था बहुत ही बढ़िया कि डॉक्टर बनूँ कैसे, क्योंकि वो पढ़ना चाहती है, बढ़ना चाहती है, क्षेत्र का, गांव का, राज्य का और देश का नाम रोशन करना चाहती है।
लेकिन उस जैसी ना जाने कितनी ही बच्चियाँ शायद अपने मन को मार कर बैठ जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है गांव के अंदर 8वीं तक का स्कूल है सिर्फ, और उसके बाद उनको जो पढ़ाई करनी है, अगर 12वीं तक की पढ़ाई करनी है तो आपको या तो जाटी जाना पड़ेगा या सिंगू गांव का जो स्कूल है वहाँ जाना होगा, या फिर उसके बाद आपको जो है दिल्ली कूच करना होगा, या फिर सोनीपत की तरफ जाना होगा। लेकिन यहाँ से जाना समझ लो कि एक महाभारत जीतने जैसा है। जब तक ये बेटियां नहीं आ जाती घर पर, तब तक माँ बाप के सांस फूले रहते हैं कि ना जाने किस जंगल से किस तरह की खबर आ जाए, और जब तक चाहे बेटा हो या बेटी हो, क्योंकि सभी जगह सुनसान इलाका है और रात का तो अंधेरा सन्नाटा रहता है सब जगह, क्योंकि अंधेरी सारी जो है सड़कें अंधेरे हैं। और गलियां, अगर सफाई की बात की जाए तो यहाँ पे जो किसान है उनका बताना है कि हमारे जो रास्ते हैं वो ऐसे हैं, अगर हम फसल भरकर चलते हैं तो ट्रैक्टर कहीं पर भी फंस के खड़ा होता है तो 4-5 ट्रैक्टरों को बुलाना पड़ता था, वो आकर उसको निकाल कर लेके जाते हैं। तो ऐसी समस्याएं हैं। तो आईना देखिए, हम कहेंगे नेताओं से कि आईना देखिए, क्योंकि अगर आईना नहीं देखेंगे तो शायद ये चुनाव में आप लोगों के पास जाएंगे, वो वादे करेंगे, पहले वाले वादे करेंगे, अगले वाले वादे दिखाएंगे और ऐसे ही बहलाएंगे फुसलाएंगे, तो शायद कहीं ऐसा ना हो कि जनता आपको फिर ठेंगा दिखा दे। मने टैलेंट अपने साथ तो अभी हमने गांव के बुजुर्गों से, नौजवानों से बातें की, और जो उन लोगों ने अपनी समस्याएं बताई है वो ऐसी समस्याएं हैं जिससे वो रोज़ जूझते हैं। और उन समस्याओं को अगर आज के जो नेता हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, या वो अपनी पार्टी के किसी भी प्रतिनिधि को लेकर वो चल रहे हैं और वोट मांग रहे हैं कि मैंने काम किया है, तो कृपया करके वो हमारे चैनल का ये आईना ज़रूर देख लें कि इस चैनल ने यहाँ की क्या कुछ आप लोगों की हुई गतिविधियाँ दिखाई हैं, और यहाँ लोग कितना खुश हैं वो भी आप देख लीजिए। क्योंकि जिस तरह से अब पता चल रहा है कि यहाँ से अगर बच्चे पढ़ाई के लिए, क्योंकि गांव के अंदर 8वीं तक का स्कूल है, और यहाँ से लेकर बॉर्डर तक अगर आप जाते हैं तो बॉर्डर तक का रास्ता तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का जो है रास्ता बताया जा रहा है, जो बिल्कुल सुनसान और वीराना है। और ऐसे में, और उसके बाद मैं आपको बता दूँ, जमुना के साथ लगता हुआ गांव है, और इस गांव के अंदर जो तालाब बनाए गए थे, जो जोड़ थे, जो जिनको जोड़ बोलते हैं हमारे देसी भाषा में, उन जोड़ों को का सौंदर्यकरण कराने किया गया था, जिसमें बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ था, और उससे कोई नहीं देखता, ना कोई उठाता है। और जब हमारे को मीडिया प्रतिनिधि कोई भाई अगर अपने चैनल के माध्यम से समस्या को उठाते हैं, तो नेता और अधिकारी कहते हैं कि ये लोग तो ब्लैकमेलर हैं, वो खुद भ्रष्टाचार कर कर सब कुछ निगल जाते हैं और डकार तक नहीं लेते, और जब हम उस समस्या को दिखाते हैं तो हमें ब्लैकमेलर बताया जाता है। अब यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। बुजुर्गों ने अपनी समस्या बता, अपनी जो है जानकारी दी है सारी, कि वो क्या कुछ चाहते हैं। आज का जो दौर है वो चाहते हैं बदलाव। अब वो बदलाव किस तरह का होगा, अब ये भी देखना होगा कि वो किस पार्टी को चाहेंगे, किस प्रतिनिधि को चाहेंगे। और उसके बाद अब हम महिलाओं से भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, एक हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने बताया था कि वो यहाँ पे रिश्तेदार भी आते हुए डरते हैं, क्योंकि जंगली एरिया है और सुनसान इलाका है, पैदल आना होता है। अगर किसी के पास साधन है तो वो आ जाए अपना, नहीं तो अभी बता रहे थे कि केले की रेहड़ी जो रास्ते में मिलती है, उस केले वाले को पैसे दे देते हैं कि भाई कोई गांव से खटखट से आए तो उसे बोल देना कि हमारे रिश्तेदार के घर केले पहुँचा दे, उनका रिश्तेदार आया। तो ये बातें बड़ा शर्म आती है ऐसी बातें सुनने में भी, और बड़ा ही मतलब जो ये कितना विचित्र लगता है इस चीज़ें कि इस तरह से मतलब जो है बातें सुनने को मिल रही हैं कि केले की रेहड़ी वाले को केले के पैसे दे देते, क्या देते, रिश्तेदार आया था। यानी इस तरह की चिट्ठियाँ मिल रही हैं गाँव के लोगों से, कि बहुत ही विचित्र लगता है। अब चलिए उन बहन बेटियों से भी बातें करेंगे, उन महिलाओं से भी बातें करेंगे, क्योंकि सारी समस्याओं से हर कोई जूझता है। और यही नहीं कि खाली यहाँ पुरुषों को जूझना होता है, यहाँ महिलाओं को भी जूझना होता है। और जो आज की नई जनरेशन है, वो बेचारी बेटियाँ, वो पढ़ाई कैसे कर पा रही है, चलिए जानते हैं। जी, नाम बताएं। नाम मेरा जी पंडित नरेश दुबे, गांव खटखट। नरेश दुबे वत्स दुबे। कितने वर्ष हो गए इस गाँव को बसे हुए? इस गांव को हो गए जी तकरीबन 1100 वर्ष। हाँ, 1100 वर्ष। 1100-1200 वर्ष हो गई।
अच्छा, इस समय जो है ये रजिया सुल्तान के टाइम की बात है जी सर। तो 73-74 साल जो है देश को आज़ाद हुए भी हो गए। हाँ जी और बिल्कुल, विधानसभा भी शायद उतना ही समय होता उतना ही हो गया जी बिल्कुल। तो क्या कुछ काम जो है आज तक के जो विधायक रहे हैं उन्होंने किए हैं, और क्या कुछ आप लोगों की मांगे रहती हैं? कोई काम नहीं हुआ जी विधानसभा, इस बीजेपी के राज में कोई काम नहीं होया। कोई स्कूल की सुविधा नहीं, कोई बस की सुविधा नहीं, गंदे नाले हो रहा है गांव, कोई लाइट नहीं। किसी टाइम चोर डाकू वारदात कर सकते हैं, ऐसा खतरा रहता है रात के टाइम में या दिन में भी? ना, दिन में तो कोई खतरा नहीं है। कोई लाइट नहीं है गांव की, अंधेरा रहता है चारों तरफ। तो गाड़ियाँ आती हैं यहाँ? और फिरनी पे आपको ले चलूँगा, कोरिडियो के ढेर लगे हुए हैं, कोई सफाई नहीं। और इस विधायक जी ने तो कोई काम नहीं कराया। हम ये बड़े भाई बैठे हैं बुजुर्ग, इसको हमने 1200 वोट से जिताया गांव से, एक इस विधायक जी को। कितनी वोट है तकरीबन? तकरीबन हमारा 1400 पोल होती है जी। 1800 हाँ 2324। हाँ जनसंख्या कितनी इस गाँव की? जनसंख्या का तो बेरान जी कितनी ठीक है, 3000 के करीब। हाँ, ये सरपंच के आदि भी बताऊंगे, डाटा होता है। राजपाल जी, हाँ, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी। हाँ, कितने वर्षों से? 40 साल से यहाँ पे यही रोजगार है? बस खेती का है ना, और कोई रोजगार नहीं। मेरा तो है नहीं, बालक लाग रहे हैं अपना पढ़ाई प्राइवेट। लिखाई कैसी हो रही है बच्चों की यहाँ पे? पढ़ाई लिखाई तो जीरो हो रही है गांव में। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लो जो पढ़ा लो, सरकारी स्कूल में तो बेड़ा गर्क हो रहा है। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं, सरकारी स्कूल जो है ठप हो रहे हैं। और यहाँ पे जो है आने जाने की कनेक्टिविटी क्या है? कुछ भी नहीं है। अपने व्हीकल से जीटी रोड तक जाओ, अपने तो आओ। किलोमीटर यहाँ से? 6 किलो, बॉर्डर 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर है, तो बहन बेटियां भी जो है मान लीजिए पैदल जाओ, कोई सवारी नहीं है? नहीं, सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं है। बहन बेटियां मतलब पैदल ले जाओ। उनके साथ हादसे भी तो होते होंगे? भाई आज से तो अभी तक तो ऐसा नहीं है कोई बात, पर जाना, हाँ, डर तो बना ही रहे। इतने वे वापस घर नहीं आऊंगी, इतना डर तो बना रहेगा। विधायक ने कोई काम नहीं कराया? नहीं, कोई काम नहीं हुआ इस किस्म का। सरकार का भी कोई काम नहीं। जब विधायक का सरकार का तो एक ही हुआ है, जब विधायक सरकार कराती थी विधायक भी कराता, तो होया नहीं। वैसे कोई सरकारी की सुविधा नहीं है गाँव में। दिमाग में आ रहा भाई क्या करना चाहिए हमें? भाई ये आ रहा दिमाग में बदलाव चाहें, ऐसा विधायक चाहें कि जो हमारी सुने, काम हो। जैसे मान लिया लोग जहाँ अपनी काम की कोई वो लेके डिमांड, तो उसको वो विधायक सुने और काम करावे, ये चाहें तो सब। चलिए, आपका क्या नाम है? दयानंद। दयानंद जी, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र होगी जी 70 साल की। 70 साल? हाँ जी। तो मतलब आज़ादी तो मतलब दो साल मतलब छोटे? हाँ जी, हाँ 3 साल छोटे रह गए। हाँ 3 साल। हाँ जी, मतलब आज़ादी होते हाल ये थे। हाँ बिल्कुल जी। अच्छा, ये इतने सालों में आपने जो है सरकारें आई गई सब कुछ देखा आपने, हाँ जी, क्या लग रहा है कि पहले में और अब में क्या कुछ मतलब बदलाव आ रहा है? सारा जी कांग्रेस ने भी 70 साल हो गए, उन्होंने तो काम कराया, रोजगार दिया पूरे उसका। हम तक कांग्रेस के लगे हो रहे, मतलब और ना तो डीटीसी में दे पुलिस में सब की में बेच दिया जी। मतलब ये जब से यो बीजेपी आई है 10 साल हो गए जी, एक भी बच्चा किसी का नौकरी पर नहीं लग गया जी। हाँ जी, और खेता के रास्ते देख लो, 2 ट्रैक्टर जुड़ कर न इतने गारा मका चल रही है जी। कोई भी रास्ते देख लो आप पूरे गांव के जी। गाँव में तो बुरा हाल है जी, धान भी नहीं ले सकते खेता में तो काट के। इस विधायक ने 4 ईंट नहीं लगाई जी, और जिताया हमने। फिर आपने कभी बात नहीं करी उससे? वही जी, गाँव मैं जाया करता जी, पैसे की मारी यारा भर गया स्कूल में। हाँ बस भाई उड़ा जी, यो चेक काट दुआ 6 बार गए जी, कोई मतबर नहीं। मैं बोला जी रिश्तेदार की वजह से दे दो, बामना का गांव है, बामना ने वोट दे रखी, इसकी वजह से तो दे दो कि मैं चेक करे। जोड़ जाकर आप जोड़ जाकर देखिए जी। बामन की दिक्कत है, बामन की उसने की बिगाड़ रखा है। किसने? बामन प्रतीक ने ना, प्रतीक की भी है, वोट है प्रतीक की भी। हम नहीं कहेंगे, वह थोड़ा काम करने भी है, पर वोट का जो है बदलाव चाहिए, कांग्रेस चाहिए जी। 4 ईंट नहीं लगी। आप एक बार जोड़ा का हाल देखो,
इतना बुरा हाल है जोड़ा का, आदमी रह नहीं सकता। इतना कसूता काम हमने कहीं नहीं देखा जी। चलो, और गंद में रहते हैं जी। क्या नाम आपका? जयदेव शर्मा। जयदेव, फोन भी चला रहे थे आप? हाँ जी। कुछ कह भी रहे थे फोन के बारे में? हाँ जी, फोन के बारे में बदलाव हैं? क्योंकि बदलाव जी क्या है कि सही मायने में तो देश का बट बिठा दिया। हमारे हरियाणा में कांग्रेस ने जो कर दिया वो कर दिया, उसके बाद इस पूरे राज्य में काम नहीं होया। कहीं पे भी निकल जाओ आप, हमारे से हमारे चारों तरफ के गांव के अगर लेवल पे बात ले तो गांव में तो एक ईंट नहीं लगी 10 साल में। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लो तो हमारा अगर कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है ना, तो हमारी समझ में ये नहीं आता कि हम कहाँ उसको ले जा। हकीकत तो ये है, हमारा कोई बच्चा बीमार हो जाता है ना, हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती अगर उसको दिल्ली ले जा, रोहतक ले जा। 70 किलोमीटर रोहतक पड़ता है हमारे से, ठीक है। दिल्ली 35 किलोमीटर पड़ती है। 35 ले जाना अच्छा लगता है, मगर उसके ऊपर 2 आदमी चाहिए। अगर एक बंदा लड़का कमाने वाला है तो ये बता दो वो घर चलाओगा, अपने माँ बाप के बीमार के ऊपर रहोगा। इस डिस्ट्रिक्ट में एक भी बड़ा हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जड़ा हम अपने बुजुर्गों ने ले जा, दवाई पानी करा दे। दूसरी बात, गांव में 12वीं तक हर गांव में स्कूल है, हमारे गांव में स्कूल। खटखट के लिए ये कौन सा गांव है? ये खटखट है। ये जमुना के किनारे में बसंतपुर गाँव, और कहाँ पर क्या क्या कनेक्टिविटी नहीं पहुँची है वो सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे।